और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सय्यद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में लाहौर की सरजमीन पर मस्जिद अर्रहीम के अंदर हम सबको इस अज़ीम शान फ़िक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का ये अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अल्लाह हम सब को नारे जहन्नम से आज़ाद फरमाए। आखिरी अशरे की नहायत ही अहम रात के अंदर हम मौजूद हैं। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू हम सब को पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के फजल व करम से आज के प्रोग्राम में उन बच्चों की दस्तार फजीलत का भी प्रोग्राम है कि जिन्होंने कुरान मजीद बुरहान रशीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया या जिन्होंने तजवीद व क़िरात का कोर्स मुकम्मल किया। अलहाज मोहम्मद याकूब हुसैन साहब और अहमद चौधरी साहब की काविशों से ये सिलसिला साल हा साल से तसलसल के साथ जारी है। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा फरमान अली हैदरी साहब यहाँ पर दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। इन तमाम हजरात की इस कावश को रब्बुल जलाल अपने दरबार में कबूल फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। स्टेज पर बहुत से उलमाए किराम रौनक अफरोज़ हैं। बिलखुसूस कोयटा हुए शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुर राज़िक हबीबी साहिब रौनक अफरोज़ हैं। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू हम सब की यह हाज़री अपने दरबार में कबूल फरमाए। कदर की रात में वही बैठते हैं जो इस रात की कदर को जानते हैं। ना जानने वाले कई सो गए हैं, कई गप्पों में मसरूफ़ हैं, कई दुनिया की तीसर लाहव लाभ के अंदर हैं, मगर कदर जानने वाले कहीं क़याम में हैं, कहीं रुकू में हैं, कहीं सुजूद में हैं, कहीं महफ़िल ज़िक्र में बैठे हैं, कहीं कुरान सुन्नत का पैगाम सुना रहे हैं। आज यहाँ 27वीं शब है, जबकि गुज़श्ता दिन अरब दुनिया में ये मौका था। मेरे सामने मस्जिद अक्सा के वो हालात हैं कि जहाँ तरावी पढ़ते हुए लोगों को लहूलुहान किया गया। किबला अव्वल पर ग़ुलामी के साए तो काफ़ी अरसे से हैं, मगर इस वक़्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। इस रात में ये दुआ भी करें कि अल्लाह किबला अव्वल की आज़ादी के असबाब पैदा फरमाए और निहत्ते फ़लस्तीनी जो कि टैंकों, मिज़ाइलों, तोपों और बरसती आग के सामने खड़े हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। दुनिया भर में जो उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं, कुछ भी जो बंदा दर्द दिल रखता है, आज वो सोचने पे ज़रूर मजबूर है कि हर जगह उम्मत मुस्लिमा ही क्यों जुल्म का शिकार है। आखिरी उम्मत जिसको अल्लाह ने आखिरी किताब दी और तमाम रसूलों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शर्फ अता किया और जिनके पास दीन हक इस्लाम का नूर मौजूद है, इनके लिए पूरी सरजमीन पर मशरिक़ व मग़रिब में किस लिए ये इन्हितात, ज़वाल, मुश्किलात और मसाइब हैं। इस रात में हमारे लिए वो हदीस भी है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मासलुल मुमिन लिल मुमिन, मोमिन की मिसाल मोमिन के लिए यूं है जैसे एक जिस्म होता है, उस जिस्म का एक उज़्व जब उसे दर्द होता है तदाआ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, तो दर्द हाथ को हो, नींद आंख को नहीं आती, दर्द पाँव को हो, बुखार सारे जिस्म को हो जाता है। आज फ़लस्तीनियों की जो सूरत हाल है या मकबूजा वादी में कश्मीर में जो सूरत हाल है,
इसका दर्द भी हमें रात जागने पे मजबूर कर रहा है, और ये सोचने पर कि ऐसे हालात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। खाकम बदहन, हमारे पास क्या गारंटी है कि जो कुछ आज मस्जिद अक्सा में हो रहा है वो कल यहाँ नहीं होगा। माज़अल्लाह, अल्लाह हमेशा महफूज रखे। लेकिन कुफर इस हद तक दलेर हो चुका है, जसारत कर रहा है, और ईमान की कमजोरी देखें कि एक कोरोना के नाम से काबा, मस्जिद नबवी शरीफ, उमरा, हज, एहतिकाफ, हर चीज तहोबाला हो चुकी है। मुझे डर आता है अगर कोरोना पर यह हाल है तो दज्जाल के आने पर क्या हाल हो। बहरहाल, एक हदीस शरीफ पहले भी किसी मौका पर मैंने आपको सुनाई होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये जो मस्जिद अक्सा में तरावी में वाक़या पेश आया, उस हदीस में इसका जिक्र है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले गैब की खबर दी। मुस्तदरक लिल हाकिम में वो हदीस शरीफ है, लयंतक़िदन्न उरल इस्लाम उर्वतन उर्वा। ये जो दीन इस्लाम मैं लेके आया हूँ, इस पर हमले होंगे और इसके कड़े एक एक करके टूटेंगे। यानी कड़े तशबीह दी के वो सहारे के जिनको पकड़ के उम्मत अपना सफर कर रही होगी, तो दुश्मन एक एक उम्मती को शिकार करने की बजाय कड़े पर हमला करेगी कि जिसने वो पकड़ा है वो ही गिर पड़े। तो एक कड़ा टूटने से लाखों करोड़ों वो तूफाने जिंदगी की नजर हो जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो यानी चूंकि आखिरी उम्मत है, ऐसा होना है, आजमाइशें आनी हैं। पहले तो आती थी तो नए नबी आ जाते थे, वो आके जमाने में हालात का मुकाबला करते थे। फिर मैं आखिरी नबी हूं तो मेरी उम्मत ने ही क़यामत तक जाना है और इसने ही सारे कुफर का मुकाबला करना है, और एक एक करके कड़ा टूटेगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहरबानी फरमाते हुए हमें ये निशानदेही की, बजाय इसके कि तुम हर कड़े की तरफ पहरा देने के लिए निकलो, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूं, उस जगह इकट्ठे होकर पहरा दो तो पीछे जितने कड़े हैं सब महफूज हो जाएंगे। और अगर वहां तुमने पहरा ना दिया तो फिर एक एक करके टूटता चला जाए। अब जाहिर है कि मसलन 1000 जगह पे पहरा देना हो तो ये मुश्किल है, और एक जगह पे देना हो तो आसान है। 1000 जगह पे तुम 10-10 लाख बंदे खड़े करो तो वो तकसीम हो जाएंगे, और एक जगह पे सारे खड़े हों तो फिर उनके लिए कितनी आसानी होगी कि उस जगह चोरी ना होने दें। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उलूम की रोशनी में, और ये भी आपके खत्म नबूवत के मनसब की दलीलों में से दलील भी है और खुतबा खत्म नबूवत भी है, आपने हमें वो पहली जगह, मगर अफसोस कि हमने वो भुलाई, जिसके नतीजे में आज के हालात का हमें सामना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी इस मरहले की भी रहनुमाई सरकार ने फरमाया अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म व आखिरुहुन्ना अस्सलाह। पहले कहां सब इकट्ठे होके पहरा दें, क्या नमाज महफूज करें, क्या रोजा महफूज करें, क्या हज महफूज करें, क्या निजामे ज़कात, क्या तहज्जुद, क्या तिलावत, सबसे पहले कहां पहरा दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म, सबसे पहले हुकूमत इस्लामी पे पहरा दें। फरमाया दुश्मन तुम्हारी नमाज पे पहले नहीं हमला करेगा, तुम्हारे रमजान पे पहले नहीं करेगा। अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म, सबसे पहले दुश्मन इक़्तिदार तुमसे छीनेगा। व आखिरुहुन्ना अस्सलाह, और आखिरी हमला नमाज पे करेगा। फलस्तीन की सरजमीन पे हुक्म छीना गया और अब नमाज तक हमला पहुंच गया। हम अभी जहां मौजूद हैं नमाज पे हमला नहीं, अल्लाह का फजल है, लेकिन हुक्म यहां भी छीना गया। हुकूमत कुरान और सुन्नत की हो तो फिर नमाज बचती है, फिर रोजा भी बचता है। अब छत सलामत है, पीछे नीचे कोई तिलावत करे वो भी महफूज है, बारिश से धूप से, कोई नफल पढ़े वो भी महफूज है, कोई तकरीर करे वो भी महफूज है, और छत ही ना हो
तो फिर हर एक के लिए अपनी अपनी हिफाजत की जरूरत है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक निजाम हुकूमत लेके आया हूं, सबसे पहले मेरी उम्मत तुमने इस मेरे निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा देना है। अगर तुमने इसको दुनियादारी समझा तो फिर दीन पीछे महफूज नहीं रहेगा। सबसे पहले तुमसे नमाज नहीं छीनेंगे कि सजदे पे पाबंदी लगा दें, कि सहरी पे पाबंदी लगा दें, पहले निजाम छीनेंगे और फिर चलते चलते नमाज भी मुश्किल हो जाएगी। सरकार के लफ्ज देखो और बैतुल मुकद्दस के हालात देखो। सबसे पहले इक्तिदार और हुकूमत उस खास एरिए से यहूद ने छीना और अब उन्हें हमारी नमाज भी रास नहीं आ रही, अब मुसलमान का सजदा भी रास नहीं आ रहा, अब उसके लिए यह भी पसंद नहीं कि ये मिलके हजारों तरावी क्यों पढ़ते हैं। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरी दुनिया के मुसलमानों को झंझोड़ रहा है। और खाकम बदहन ये जुज़वी तौर पर जो हरमैन शरीफैन के अंदर एक पाबंदी कि किसके पास लाइसेंस है वो अंदर नमाज के लिए जाए, जिसके पास नहीं वो ना जाए, या मुकम्मल लॉकडाउन, ये एक सूरत तो सामने नजर आ भी रही है। मगर आज अगर बैतुल मुकद्दस की तरफ तवज्जो ना की गई, उस हदीस की रोशनी में जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपना निजाम पहले काबू करो, अपना कानून हुकूमत उसके मुताबिक सब कुछ होगा तो फिर बचेंगे। खुदा की कसम अगर आज बैतुल मुकद्दस के लिहाज से ये सोए हुए अरब इर्द गिर्द के और अय्याश और बदमाश शहजादे इन्होंने अगर बैतुल मुकद्दस की खबर ना ली तो कल हरमैन शरीफैन पे पहरा भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो यारी निभा रहे हैं यहूद के साथ और अमेरिका के साथ और उनको लिख के दे बैठे हैं अपना सारा निजाम, अभी तो सजदे पर पाबंदी नहीं लगाएंगे मगर बिल आखिर ये पाबंदियां भी लग जाएंगी। अल्लाह करे कभी ना लगे, लेकिन हमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म के मसले में, जिसे आज ही नहीं हम कई सालों से कह रहे हैं कि ये हुकूमत दुनियादारी ये तो किसी और का शोबा है, ये दीन वाले इसका नाम क्यों लेते हैं। सरकार ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया बनी इसराइल की सियासत, ये लफ्ज सियासत सरकार ने बोला, अगरचे उसका वो माना नहीं जो आज लिया जा रहा है, इस्लाहे अवाम। फरमाया ये सभी करते थे, एक जाते थे दूसरे आते थे, वो जमीन में इस्लाह करते थे, वो हुकूक की निगरानी करते थे, वो महंगाई को कंट्रोल करते थे। नबी जमीन पर अवाम के हुकूक पर पहरा देते थे। इस हदीस में सरकार ने आगे ये लफ्ज बोले, फरमाया वो आना खातमुल अंबिया, फरमाया पहले नबी ये काम करते रहे और मैं भी कर रहा हूं, और मैं आखिरी ज़ेरे साया नबूवत की जगह पर मिन वजह रखा गया कि पहले तो बिगाड़ आता था तो नबी आते थे। सरकार फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूं, कुरान मेरा आ गया है, अब नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे दीन के लिए वो काम करेगा जो मेरा खलीफा होगा। और अगर खिलाफत की सीट बदमाश को मिल गई, खिलाफत की सीट जानी को मिल गई, खिलाफत की सीट किसी अय्याश को मिल गई, तो क्या सरकार की अमानत महफूज रह जाएगी। गैरों ने यह फलसफा बनाया कि ये जो निजाम चलाने वाली सीट है ये दुनियादारी है, ये वो गैरों को दे दो। उन्होंने हमसे छीनने के लिए लोगों के जहन पायजन किए और सीट छीन ली, अपने एजेंट बिठा दिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को झंझोड़ रही है कि कहीं रोहिंग्या मुसलमानों का मसला है, कहीं कश्मीरियों का है, कहीं फलस्तीनियों का है, और आजाद मुल्क में बराए नाम आजाद हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते थे कि ये तुमने मनसब किसी और को नहीं देना कि राज कोई और करे, निजाम किसी और का हो, हुकूमत किसी और की हो। फरमाया वालमू अन्नल अर्द लिल्लाहि व लिरसूली, फरमाया सारी जमीन मशरिक व मगरिब उसमें एक मरला भी किसी दूसरे मजहब का नहीं,
सारी जमीन अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की है। जिसने रहना है वो जिम्मी बन के रहना है, जुल्म नहीं करेगा इस्लाम, मगर राज इस्लाम का होगा, निजाम इस्लाम का चलेगा। जिस वक्त ये सीट हमने खुद ही प्लेट में रख के ये दे दिया कि ये दुनियादारी है और गैरों का मनसब है, और उन्होंने अपना निजाम चलाना शुरू किया, तो फिर अब सारी दुनिया पर मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइब ही मसाइब हैं। और अभी दूर तक एक ऐसा माज़अल्लाह तसलसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल में हमें नजर आ रहा, और सऊदी अरब में न्योम सिटी की शक्ल में जो दज्जाल का कैंप बनाया जा रहा है, ये सारे अभी इस्लाम से दूरी की सूरतें हैं। आज की इस मौजू में सिर्फ चंद अहादीस में आपके सामने रखना चाहता हूं कि असल इस्लाम कितना दब गया है और हमारी सोच कितनी पीछे रह गई है। आज हमारे सोचने के जाविये वो ही सही नहीं रहे, आगे मंजिल कहां मिलेगी। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा। मैंने हजार अहादीस को सामने रख के ये सोचा कि कौन सी कमी हम में है, क्या हम नहीं कर रहे, क्या हम नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, रोजा हम रख रहे हैं, हज ज़कात सब कुछ है, क्या वजह है कि कोई पांव जमीन पे लग ही नहीं रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बैत लेते थे तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई उनमें से कि आज हमारी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। तो मुझे सियासता में से कुछ अहादीस ऐसी नजर आई। एक बहुत बड़ी शय जो सरकार बैत में पाबंद करते थे कि ये काम तुमने करना है, आज हम बिल्कुल उसके उल्ट कर रहे हैं। यानी वो करना 100% या 50% तो दरकिनार, हम ना करके और फिर उल्ट उसके करके फिर चाहें कि अमन आए, सुकून आए, इस्लाम गालिब हो, तो हम तो वो पूरी बैत की शर्तें नहीं पूरी कर रहे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान के लिए लगाते थे। ये हदीस नंबर 4186 है नसाई शरीफ में, अल बैतु अला फिराकिल मुशरिक। हजरत जरीर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने जब कलमा पढ़ा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की। तो कलमा पढ़ने का मतलब ये होता कि ये भी पाबंदी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि हमें दीन माओ के दूध में ही मिल गया, मगर एक ये बात फिर हमारे लिए इम्तिहान भी है कि अगर सोच के माना होता तो शर्तें सामने रखी होती। मान तो उस वक्त से गए, सादत बड़ी है, लेकिन हो सकता है उम्र 80 साल हो गई हो और पता ही ना हो कि इस्लाम मुसलमान के लिए क्या जरूरी है, क्या करना होता है। हजरत जरीर कहते हैं बायातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है इस्लाम में बैत कि मैंने बैत की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अला इकामिस सलाह, नमाज कायम करने के बारे में। ये अल्लाह का फजल है कि हम पढ़ रहे हैं, अगरचे कमी बहुत सी है कि जितने बालिग लोगों पर मोहल्ले में फर्ज हो वो सारे नहीं आते, लेकिन गुजारा हो रहा है। इकामिस सलाह। दूसरा व ईता इस ज़का, कि मैंने बैत की, सरकार ने फरमा तुमने ज़कात भी देनी है, मुसलमान हो रहे हो ज़कात भी देनी है, कहा मैंने ये भी मंजूर किया। ये भी अल्लाह के फजल से, चलो सारे नहीं देते तो कुछ ना कुछ लोग आज भी चैन महसूस करते हैं ज़कात की अदायगी से कि अल्लाह ने जो लाजिम किया था हमने वो माल का हक अदा कर दिया। तीसरा वन्नुस्हे लिकुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान की खैर खाही करना, इस पर बैत करो, हर मुसलमान की खैर खाही करोगे। ये भी कुछ ना कुछ है। अभी तक समाजी खिदमत, कहीं कोई बीमार हो, कोई मोहताज हो, उसका दर्द दिल में है कि हम उसको कपड़े ले दें, उसको दवाई ले दें, या कोई अच्छा मशवरा किसी को दे दें, या कहीं कोई गड़ा है और बताएं कि सामने ध्यान करो ये इसमें गिर जाओगे। चौथी चीज वो मतरूक है और शायद किसी के ज़हन में भी ना हो, और हालांकि उधर सरकार ने तो सदियों पहले बताई है। चौथी चीज, आज कितने लोग हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, ये वो सब गए हुए हैं रोजगार के लिए। कभी इस बारे में भी सोचा कि इनको वहां जाने की इस्लाम ने इजाजत दी थी? हर कोई कहता कारोबार है, रिज्क है, कसब है,
वो इस्लाम की शर्तें भी हैं कि कहां जा सकते हो, कहां नहीं जा सकते, किस आबादी में रह सकते हो, किस में नहीं रह सकते। आज ये तो मसाइल हैं कि वहां मुसलमानों के सामने खाके बनते हैं। अब मुसलमान बेचारे क्या करें, अब उनका भी ध्यान करो। तुम कहते हो जिहाद फर्ज हो गया फ्रांस के खिलाफ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथी शर्त यह है अला फिराकिल मुशरिक, कि जिस देश में मुसलमानों का राज ना हो उस देश में न रहना, यह भी मुसलमान पे फर्ज है। यह भी जरीर बैत करो। अला फिराकिल मुशरिक, आज के ज्यूज क्रिश्चियन ये अपने नबियों को अल्लाह का बेटा मानते हैं माज़अल्लाह, तो वाज़े मुशरिक। अब फिराके मुशरिक के लिहाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायत में इसको शामिल किया कि ये नहीं कि तुम कहो कि रहना है जहां भी रह ले, पर जब तेरे मोहल्ले में शिरक होता हो और तू उसे रोक नहीं सकता और तेरा बस नहीं चलता, तो अगर तू वहां से निकलता नहीं तो तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोजा कबूल नहीं, तुझे निकलना पड़ेगा। अब दूसरी हदीस शरीफ पेश करके मैं इसकी फिर आगे वजाहत करता हूं। ये जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस शरीफ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 1604 नंबर हदीस, बहुत झंझोड़ने वाले लफ्ज हैं। सरकार फरमाते आना बरीउन मिन कुल्ले मुस्लिम, मैं बरी हूं हर उस मुसलमान से। काफिर की बात नहीं, उससे तो वैसे सरकार बरी है, सरकार के वो कुछ नहीं लगते, सरकार का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लफ्ज है मुस्लिम। आना बरीउम मिन कुल्ले मुस्लिम युकीमु बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, फरमाया मैं हर उस मुसलमान से बरी हूं, वो मेरा उम्मती नहीं जो कलमा तो पढ़ता है लेकिन रहता मुशरिकों के बीच में है। युकीमु युकीमु बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, युकीमु इकामत से है। ये जो उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं कि फलां बंदा फलां मुकीम है, फलां जगह पे इकामत पजीर है, यानी ये कोई छोटी सी बात नहीं, बैत के उसूल में। और आज किसी को कोई मोहल्ले का नाजिम कह दे कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरा नहीं, तो उसे नींद ना आए। और जिसे नबियों के सुल्तान कह दें ये मेरा नहीं, और उसको कभी सोच ही ना आए कि मैं ये गलती क्यों कर रहा हूं, मैं वो काम करूं कि सरकार फरमाए ये मेरा है। अब सोचो तिजारत जमाने की, एक तरफ वो है जो कमाता रोजाना करोड़ों है लेकिन सरकार फरमाते हैं ये मेरा नहीं, और दूसरी तरफ वो है जिसको बमुश्किल हजार मिलता है लेकिन सरकार फरमाते हैं मेरा है। तो फिर इसने करोड़ क्या करना है कि सरकारी धक्का दे के निकाल दें, इसके लिए तो वो हजार बेहतर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मैं हर उस मुसलमान से बरी हूं, और साथ इसकी वजह ये सुनने निसाई की तीसरी जिल्द में हदीस है। मैं इख्तिसार से बात मुकम्मल भी करना चाहता हूं। तीसरी जिल्द में ये अल्फाज हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यकबलुल्लाह, अल्लाह कबूल नहीं करता। नमाज तो पढ़ते हैं ना हम कि रब कबूल करे, वरना फायदा क्या है। रोजा है कि रब कबूल करे, और रब गनीयुन अनिल आलमीन है, वो हर किसी की कबूल नहीं करता, वो उसकी कबूल करता है जो उसकी बताई हुई शरायत पे पड़ी गई हो। ये नहीं कि जो जैसी भी पढ़े वो कबूल कर ले। सरकार फरमाते हैं ला यकबलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मिन मुशरिक बादमा अस्लमा अमलन औ युफारिकल मुशरिकीन इलल मुस्लिमीन, फरमा जिस मुशरिक ने शिर्क छोड़ा, मेरा दीन कबूल किया, कलमा पढ़ा, आखिरत पे ईमान लाया, अल्लाह को एक माना, मुझे आखिरी नबी माना, कुरान को माना, किताबों को माना, रसूलों को माना, मगर रिहाइश वही मुशरिकों के अंदर ही रखी, फरमा रब उसकी ना नमाज कबूल करेगा ना रोजा कबूल करेगा। आज हमारा कितने करोड़ों जो उजर हैं उनकी दलील ये है कि अब हम क्या करें, अब बरतानिया नाराज हो जाएगा, फ्रांस नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा। दीन से तो पूछो, दीन ने तो कहा था, सरकार ने फरमाया अगर तबलीग के लिए जाना है तो ला तुसाफिरू बिल कुरान इला अर्दिल अदु, कुरान साथ लेके दुश्मनों की जमीन में ना जाना जहां तुम्हारी हुकूमत नहीं। जुबानी पढ़ के दावत दो, क्योंकि वो कुरान की हुक्म उनके खिलाफ है तो वो कुरान जलाएंगे, कुरान की बेअदबी करेंगे।
तो तुम कुरान लेके ना जाना। आज सारी दुनिया पर उम्मत मुस्लिमा बेबस है। कोई कहता नहीं जरे मुबादला कमा रहे हैं। अरे मक्खी मारना और अपना हाथी मरवा लेना ये कोई बराबर की तिजारत है? पूरी दुनिया में या तो अपना गलबा वहां करो, और अगर तुम्हारे सामने वो तुम्हारे अल्लाह को गालियां देते हैं तो फिर तुम्हारा ईमान पिलपिला फिर बिल्ला फिर मर ही जाएगा। और ये सरकार फरमा रहे हैं वो पहले था मुशरिक फिर बना मुस्लिम, कलमा पढ़ा, कलमे में कोई शक नहीं, मुकम्मल जो चाहिए ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल सब कुछ कबूल किया, लेकिन वहां से निकला नहीं, रहश वहीं रखी। अब इसमें क्या होता है? रहश वहीं रहे। सरकार फरमाते हैं इसे चाहिए कि ये मुशरिकों के घर की खाना पकते की आग भी ना देखे और वो इसकी आग ना देखे। और आज तो मसला आगोश में बैठने तक पहुंचा हुआ है। और कुरान कहता ला तकुद बादा जिक्रा माल कौमिल ज़ालिमीन, जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं उनके पास बैठना यूं हराम है जैसे जिना हराम है और शराब हराम है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औ युफारिकल मुशरिकीन इलल मुस्लिमीन, जब तक वो मुशरिकीन को छोड़ के मुसलमानों के पास नहीं आएगा सिर्फ कलमे से उसको कोई फायदा नहीं है। हालांकि मुसलमान तो हो गया, सरकार ने लफ्ज मुस्लिम उस पर बोला, लफ्ज मुस्लिम का इतलाक किया और कहा कि फिर वो वहां से निकले, इस्लाम में छोड़ना पड़ेगा उसको वो इलाका, या फिर एलानिया करके दिखाए वहां अपने सारे काम। अगर नहीं कर सकता तो फिर छुप के ना रहे, फिर निकल आए वहां से और तब उसकी नमाजें कबूल हैं, रोजा कबूल है। तो मेरे भाइयों, मैं शायद पूरी दुनिया में आज अकेला ही ये अजान दे रहा हूं कि हम नमाज की बाकी शर्तें तो देखते हैं कि कपड़े पाक हैं, काबे की तरफ मुंह है, वक्त हो चुका है, तो क्या ये शर्त भी पूरी है उन सारे लोगों की कि जो वहां बैठे हुए हैं सिर्फ इस बेस पर कि रिज़्क है, वहां पर कारोबार है और फिर वो कारोबार हमारी मजबूरी है हुकूमत की और सबकी, क्यों सफीर निकालें, हम मर जाएंगे। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी थी कि तुम उस कारोबार को बहाना बना रहे हो, उस मईशत को बहाना बना रहे हो? इस्लाम अपने कानून और ज़ाब्ते रखता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रिज़्क के बहाने ना बनाओ। वकअय्यिम मिन दाब्बा ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा। आज इतना बड़ा फर्ज नामूसे रिसालत का फर्ज था जिहाद फ्रांस के खिलाफ, और ये तो मामूली सी बात थी सफीर निकालना, मगर उस पर भी कुछ ना किया जा सका। बहाना क्या है कि फिर भूखे मर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है ये जो पूरी दुनिया में फैले हुए जानवर हैं इनमें से किस किस की माहाना सैलरी है, किसका जॉब है, इनमें से किसका बैंक बैलेंस है, इनमें से किसने अपने कंधे पे बोरी भर के रखी हुई है, और किसी के पास भी नहीं। ला तहमिलु रिज़्क़हा, इनमें से कोई भी अपना रिज़्क उठाए नहीं फिरता, पर अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, रब उसे भी देता है। तो जो अशरफुल मखलूकात नहीं, रब उसे भी देता है, तो अशरफुल मखलूकात को क्यों नहीं देगा? जो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, हैवान है, उसे दे रहा है। तो तुम सिर्फ चंद लुकमों के लिए नमूसे रिसालत जैसे मसले पर यू टर्न ले लो, और दीन के मसले पर यह कि वहां के लोगों का फिर गुजारा कैसा होगा, ये यानी जरूरी है कि सजदा साहब किया जाए, और वो बहुत बड़ा सजदा साहब, क्योंकि अब गुजारा है ही नहीं। अगले दिन ये शर्त होगी कि ग्रे लिस्ट से तब निकलोगे कि जब मस्जिदें बंद कर दो, ग्रे लिस्ट से तब निकलोगे कि जब कहो कि कादियानी भी मुसलमान है, सच्चे हैं, ग्रे लिस्ट से तुम्हारा मुल्क तब निकलेगा कि जिस वक्त तुम कहो यहूदी भी बरहक हैं, सिख भी बरहक हैं। तो क्या फिर ये शर्तें पूरी करके ग्रे लिस्ट से निकलेंगे? ऐसी शर्तों के मुकाबले में ईमान बेचना, मुझे एहसास है कि हमारा पाकिस्तान का मुसलमान ये आम मुसलमानों जैसा नहीं, यहां घर घर मुहाजिरीन हैं। इन्हें पता है कि ये मुल्क हमने इस बेस पे लिया था कि हमने अल्लाह की मर्जी पर जिंदगी बसर करनी है,
हमने दीन बचाना है, हमने दीन बचाना है। कुर्बानियां कितनी दी, 20,000 जानें दी, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी